शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहली खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, एसआईआर के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हैं और इसी मामले में सुनवाई होनी है। बिहार एसआईआर को लेकर विवाद है। 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट की सूची में शामिल नहीं है। तो जजों की बेंच बिहार एसआईआर पर याचिकाओं की सुनवाई आज करने वाली है। इस पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पिछली सुनवाई में तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था, एसआईआर का जो रास्ता है वो साफ हो गया था, लेकिन आज की सुनवाई भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस सुनवाई के बाद से भी लगातार विरोध प्रदर्शन हम एसआईआर के खिलाफ देख रहे हैं। बिल्कुल, बिहार मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण जो होना था एसआईआर को लेकर, उस पर माथापच्ची लगातार चल रही है। विपक्ष का कल भी बड़ा प्रदर्शन रहा और आज जैसे कि बताया गया है कि 65 लाख नाम काटे गए, उस पर विवाद है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जस्टिस जयमाल और जस्टिस सूर्यकांत इसकी जो पीठ है उसकी अध्यक्षता वाली पीठ पर ये सुनवाई होगी और इस पर ये उसने चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि जितने भी लोग थे जो मतदाता सूची से कटे हैं उनको सबको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, चैनल द्वारा, उस पे अखबार द्वारा सारी चीजों को सबको बताया गया था। बावजूद इसके अगर फिर भी कोई रहता तो उसको नोटिस दिया जाएगा और उसके नोटिस के बाद में अगर वो हमारे पास चुनाव आयोग में अपनी एप्लीकेशन लगाता है तो जरूर उसका नाम सूची में दाखिल होगा। बावजूद इसके अगर इसमें कोई नाम दाखिल करवाने के लिए आगे नहीं आता है तो वो उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा इस चुनाव आयोग का कहना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले जैसे इनकार किया था, आज सुनवाई को दोबारा सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ है और विपक्ष को देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपनी टिप्पणी देता है। लगातार इस पर आज बहस होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अपना नतीजा सामने आएगा। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन पिछली सुनवाई में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन जो मांग विपक्ष लगातार कर रहा था कि दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी शामिल होना चाहिए, आधार को शामिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब कही गई थी। अब विपक्ष की जो तमाम आपत्तियां हैं, जो मांगे विपक्ष रख रहा है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है। देखिए, इसमें 2 लेवल पर अपील का मौका दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग का कहना था कि जैसे नाम कटे हैं उसमें नोटिस दिया जाएगा। मतदाताओं को लिखित आदेश के विरोध में 2 स्तर पर अपील करने की सुविधा दी जाएगी, जो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होगी। इस तरह से अगर कोई सामने आता है मतदाता तो उसका नाम जरूर मतदाता सूची में दाखिल किया जाएगा। बावजूद इसके अगर आधार कार्ड की हम बात करें तो आधार कार्ड की बात याचिकाकर्ता ने जरूर कही है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है वो देखने वाली बात होगी आज। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरे देश की नजरें आज के सुनवाई पर रहने वाली हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।